जय मसीह की साथियों। परमेश्वर का अनुग्रह, दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी वीडियो देखने वालों पर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक सदैव होती रहे। आमीन। दोस्तों, हमारा आज का विषय है साधु सुंदर सिंह और कैलाश के महर्षि, एक रहस्यमय बातचीत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, साधु सुंदर सिंह जी परमेश्वर के बहुमूल्य और प्रतिष्ठित दास थे। इन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दिया था और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए इन्होंने ऐसे अनगिनत दुख और पीड़ाओं का सामना किया जो बयान से बाहर है, और अंत में बड़े क्लेश उठाकर स्वर्ग राज्य में ये प्रवेश कर गए। अपने जीवन में सुसमाचार के प्रचार के लिए साधु सुंदर सिंह जी अनेकों बार तिब्बत गए और देश के अलग अलग हिस्सों में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार और प्रेम को बांटते गए। ऐसी ही एक अलौकिक घटना है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि सचमुच परमेश्वर के काम अचंभे के हैं। ये घटना उस समय की है जब साधु सुंदर सिंह जी कैलाश पर्वत से होते हुए जा रहे थे। तो मानसरोवर झील की दिशा में जब ये बढ़ रहे थे तो इन्होंने पत्थर पर बनी एक सलीब देखी, अर्थात पत्थर पे बना हुआ एक क्रूस देखा, और इनके मन में बड़ा आनंद आया कि यहाँ इतने दुर्गम क्षेत्र में ये क्रूस कैसे। लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें एक आदरणीय संत के द्वारा मालूम हुआ कि जब नेस्टोरियन मसीही यहाँ आए थे तो उन्होंने ही ये सलीब यहाँ लगाई थी। इसके बाद साधु सुंदर सिंह जी की नज़र एक एकांत स्थान पर लगे विजय के ध्वज पर पड़ी। तो साधु सुंदर सिंह जी पूरी तरह से मौज में आ गए, मानो जैसे इनका मन नृत्य कर रहा हो। ये वहां कुछ और भी देखने के इच्छुक थे, लेकिन इन्हें वहां और कुछ नहीं मिला, ये कुछ नहीं देख पाए। पर बड़े निराश होकर, थक हार कर ये एक बर्फ की पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे, पूरी निराशा में, कि अचानक इनका पांव बर्फ से फिसल जाता है और ये लुढ़कते हुए एक गुफा के सामने गिर पड़ते हैं। ऊपर पहाड़ से पैर फिसला और ये नीचे गिर गए और एक गुफा के सामने गिरते हैं। और जब ये फिर गुफा की ओर देखते हैं तो एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। इनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि गुफा में एक आदरणीय संत ध्यान की मुद्रा में बैठे होते हैं। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, उनके बाल बहुत ही लंबे हो चुके थे और उनके नाखून भी बहुत बड़े थे। पहले तो इन्हें देखकर साधु सुंदर सिंह जी डर गए, लेकिन जब उस संत ने अपनी तेजस्वी आंखें खोली और इन्हें बैठने का इशारा किया, उसके बाद इनके हृदय में थोड़ी सी इन्हें तसल्ली मिली कि ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जिनसे डरा जाए। ये कोई डराने की चीज नहीं, बल्कि एक सच्चे संत है। अब ये बातें साधु सुंदर सिंह जी अपने मन में सोच ही रहे थे कि उस आदरणीय संत ने कुछ बोलना शुरू किया। आइए हम उन आदरणीय संत, उन्हीं के शब्दों में ये देखते हैं कि वे ऋषि अपने बारे में साधु सुंदर सिंह जी को क्या कह रहे हैं। वे कहते हैं, मेरा जन्म मिस्र का था। जब मैं 30 वर्ष का हुआ तो सेंट फ्रांसिस के भतीजे
जारनोस ने मुझे बपतिस्मा दिया। 75 वर्ष की आयु तक मैंने समस्त विश्व में प्रचार किया। मैं अच्छी तरह 21 भाषाएं बोल सकता था। जब मैं ये जान गया कि मैं और यात्रा अब नहीं कर सकता, तो मैं धीरे धीरे इस स्थान की ओर बढ़ा, और इस स्थान पर, इस गुफा में रहते हुए मुझे 209 वर्ष हो चुके हैं। और परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना की सेवकाई सौंपी है कि मैं बारी बारी से अलग अलग स्थानों के लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि मसीह का आगमन निकट है। मैं उसके आगमन तक जीवित रहूंगा, और केवल मैं ही नहीं, अनेकों मसीही अभी भी जीवित हैं, जो स्वयं प्रभु को अपनी आंखों से बादलों पर आते देखेंगे। उस समय हनोक और एलिय्याह के समान हम भी स्वर्ग को उठा लिए जाएंगे। उस उठाए जाते समय तुरंत हमारे शरीर महिमा युक्त हो जाएंगे। तब एक साथ हम उस अनंत राज्य में मसीह के साथ राज्य करेंगे, और 1000 वर्ष तक मसीह प्रकट रूप से इस धरती पर राज्य करेंगे। उनका सिंहासन उसी स्थान पर होगा जहां क्रूस घातित प्रभु ने हमारे लिए मृत्यु और शैतान पर विजय पाई, और 1000 वर्ष के लिए शैतान बांधा जाएगा, और उसके बाद 3.5 वर्ष के लिए वह छोड़ा जाएगा। उसके पश्चात पापियों का पुनरुत्थान और न्याय होगा। जिन्होंने मसीह पर विश्वास नहीं किया वे भी, और जिन्होंने मसीह पर विश्वास तो किया परंतु उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया, वे भी सदा काल के लिए नरक में डाले जाएंगे। जबकि हम सच्चे सेवक नई पृथ्वी और नए आकाश में होंगे, जहां हम हमेशा के लिए राज्य करेंगे। यह धरती और आकाश नष्ट किए जाएंगे। हम सबको आत्मा और हृदय से उसकी सेवा करनी चाहिए, ताकि हम उसकी अनंत महिमा के सहभागी हो सके। आमीन। साधु के शब्दों में ये सुनने के बाद साधु सुंदर सिंह जी कहते हैं, उनके शब्दों ने मेरे हृदय पर ऐसा अनोखा प्रभाव डाला कि उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं चाहता था कि इसके बाद उनके साथ मैं सदा रहूं, परंतु हाय, मुझे उनके साथ 24 घंटे से अधिक समय रहने की अनुमति नहीं मिली। यद्यपि मैं अब भी आत्मा में उनसे मिलता हूँ, क्योंकि वे स्वयं आत्मा में सारे संसार में घूमते हैं। जब मैं इस विषय में अपने हृदय में संदेह कर रहा था, तब उन्होंने मुझे मेरी व्यक्तिगत बातें बताई और दूसरों से संबंधित बातें भी बताई, जिससे मुझे निश्चय हुआ कि वे आत्मा में धरती पर यहाँ वहाँ घूमते हैं। उसके बाद वे आदरणीय ऋषि कहते हैं, मैं मसीह में उन संतों और अगुओं के साथ रहता हूँ जो इस दुनिया से चले गए हैं। ये बात वे बता रहे थे कि जैसे कि वे स्वर्ग में आते जाते रहते हैं, उनकी पहुंच स्वर्ग तक है। और वे कहते हैं कि वो लोग जो दुनिया से चले गए हैं, वे संत और वे अगुए, वो उनसे मिलते हैं, जैसे पतरस, पौलुस या कोई और नाम। ये उन सब से मिलते जुलते रहते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि वे प्रभु में, कि जो प्रभु में सोए हुए परमेश्वर के अनमोल दास हैं, वे हमसे दूर नहीं हैं।
वे एक बार फिर शरीर धारण करने की इच्छा रखते हैं। वे सब हमसे बातें करते हैं और अपने संबंधियों से मिलकर वो उनको ये बताना चाहते हैं और उन्हें ये शुभ संदेश देना चाहते हैं कि वे कितने विश्राम की अवस्था में हैं, कितने सुकून में वो रहते हैं। इसकी कल्पना संसार नहीं कर सकता और ना ही कभी कर पाएगा। लेकिन परमपिता परमेश्वर ने उन रूहों को शरीर धारण करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि उसके सेवक प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से आशीष प्राप्त करें। आगे साधु सुंदर सिंह जी कहते हैं कि जहाँ महर्षि रहते हैं वहाँ से 82 किलोमीटर दूर एक गांव है जहाँ लोग रहते हैं, और महर्षि जी के भोजन में जंगल की जड़ी बूटियां शामिल थी जो कि अत्यंत शक्तिवर्धक है। उन ऋषि ने वही एक जड़ साधु सुंदर सिंह जी को खाने को दिया। साधु सुंदर सिंह जी लिखते हैं, उन्होंने उसमें से एक मुझे खाने को दिया, परंतु मैं इसे पचा नहीं सका, परंतु वमन कर दिया, अर्थात उल्टी कर दी। इसके पश्चात उन्होंने मुझे कुछ सलाह दी और प्रार्थना के साथ मुझे विदा किया। मैं गंगोत्री होते हुए फैड़ी आया, परंतु मैं उनके बारे में बताने से डरता था। मैंने उनसे उनका नाम पूछना चाहा और उन्होंने उत्तर दिया, नाम में मैं पाया जाता हूँ और अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में रहता है, अतः मेरा नाम मसीही है। तब मैंने मार्गदर्शन पाया कि उनके बारे में बताने से लोगों को लाभ होगा, और उस समय से मैंने उनकी कहानी बताना आरंभ किया। और एक आश्चर्यजनक बात जो उन्होंने मुझे बताई और भविष्यवाणी के रूप में कहा कि बहुत शीघ्र मेरे साथ एक अद्भुत घटना घटेगी जो मेरे विश्वास को बहुत अधिक बढ़ाएगी। और वो अद्भुत घटना ये थी कि कैलाश छोड़ने के बाद साधु सुंदर सिंह जी एक गांव में पहुंचते हैं और वहाँ यात्रा करते हैं कि इन्हें वहाँ रात हो गई और यात्रा करते करते थक गए। तो ऐसे किसी को अगले दिन रास्ता पूछा इन्होंने कि ऐसे किसी पास के गांव का इन्होंने रास्ता पूछा कि यहाँ कोई आसपास कोई गांव है। तो उन्होंने देखा ये तो मसीही है और उन्होंने इन्हें गलत रास्ता बता दिया। पूरे जंगल में बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ इन्हें रात हो जाती है। जंगली पशुओं की आवाजें इनको सुनाई देती हैं और वे चल ही रहे होते हैं। गांव तो कोई था नहीं और आगे बहुत बड़ी नदी आ जाती है और अब नदी तो इनको पार करने आती नहीं और ये नदी किनारे बैठ जाते हैं, बड़े निराश होकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि आज ये मेरी आखिरी रात है, मेरे जीवन का अंत निकट आ चुका है। और इनकी आंखें आंसुओं से भर गई। तभी अपने शब्दों में लिखते हैं, ठीक तभी जब मैंने आंखें उठाई और नदी के उस पार दृष्टि डाली तो मैंने एक आदमी को आग तापते हुए देखा। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वह उठा और मेरे पास आया और मैं उसे बिना संकोच निडर होकर शांत बहती हुई नदी में प्रवेश करते और बाहर निकलते देखकर आश्चर्यचकित था। उसने मुझसे कहा, मेरे कंधे पे बैठ जाओ, डरना मत। मुझे उठाकर वह बड़े आराम से उस पार ले गया। ये मेरे लिए आश्चर्यजनक था कि मैं स्वयं को उस पार नहीं ले जा पा रहा था, फिर भी वे ऐसा बोझ लेकर बिना कष्ट के मुझे उस पार ले आया। फिर मैंने निर्णय निकाला कि ये
इसी स्थान का निवासी है और इसे नदी पार करने का अभ्यास है। अभी साधु सुंदर सिंह जी सोच रहे थे, अच्छा कि लोकल आदमी है, इसकी प्रैक्टिस होगी, नदी पार करते रहते होंगे, चलो मैं इसे भी धन्यवाद कहूँगा और इसे भी सुसमाचार प्रचार करूँगा। अब ये मन में सोच ही रहे होते हैं और आगे लिखते हैं, किंतु जब मैं मुड़ा और पीछे देखा तो तुरंत आग और आदमी अदृश्य हो गए, गायब हो गए। जब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो ना तो वो इंसान था, ना ही वो आग थी जो वो ताप रहा था। और साधु सुंदर सिंह डर गए, इनके भय की कोई सीमा नहीं रही। ये आश्चर्य कर रहे थे मन में कि ये क्या हुआ। तब उन आदरणीय संत के, उन ऋषि जो गुफा में बैठे थे, उनके शब्द इन्हें स्मरण आए, वो याद आए कि उन्होंने कहा था कि एक अद्भुत अनुभव तुम्हें होगा और तेरा हृदय परमेश्वर के प्रति आनंद और कृतज्ञता से भर जाएगा। ऋषि के कथन अनुसार मैंने अदृश्य संसार से महान बल और शक्ति प्राप्त की। परमेश्वर की स्तुति हो। तो दोस्तों, हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये कोई मन गढ़ंत या काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। साधु सुंदर सिंह जी रिश्ते पैरों के प्रेरित डॉक्टर शमूएल द्वारा लिखी किताब के 35, 36 और 37 नंबर पेज पे आपको ये घटना लिखी मिलेगी। और परमेश्वर आप सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखे, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। His grace is sufficient for us. Amen. God bless you.